कह रहा है चूज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड वर्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, यहाँ पे कंडक्टेंस वर्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, NaOH चल रहा है, इसका मतलब NaOH यहाँ पे हमारा एक्वस मीडियम में चल रहा है, क्योंकि कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं तो वो उसके फ्लो की भी बात करेंगे। और यहाँ पे OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। और बेंजोइक एसिड में से हमारे पास यानी C6H5COOH में से हमारे पास यहाँ से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आएगा। अच्छा, आप लोग को ग्रोथर्स इफेक्ट पता है क्या? अरे मैं बता देता हूँ। अरे ग्रोथर्स इफेक्ट कहता है कि जहाँ पे H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन आ जाए, आप लोग को वहाँ पे किसी और का कंसंट्रेशन देखना ही नहीं है, ये सबसे तेज दौड़ लगाएंगे, इसका मतलब इनका कंसंट्रेशन सबसे तेज होगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ गए। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, बेंजोइक एसिड यानी वीक एसिड में आता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब यहाँ से अगर तुम थोड़ी सी चीज यहाँ पे ध्यान दो कि अगर हमारे पास एक वीक एसिड है प्लस एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका मतलब वहां पे उसका एक कॉन्जुगेट बेस बनेगा। कॉन्जुगेट बेस मतलब उसका एक सॉल्ट बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास, जैसे मैं इसको यहाँ से हटा के ये लिखूं कि C6H5COOH है, इसको मैंने ट्रीट कराया NaOH के साथ, तो यहाँ से क्या होगा, वाटर निकल जाएगा, तो यहाँ से प्लस OH वाटर निकल गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास Na आ जाएगा, यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बन जाएगा। सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बन जाएगा, यानी उसका कॉन्जुगेट, अरे यार कॉन्जुगेट बेस बना रहा है और मेरे पास एसिड है C6H5COOH, इसका मतलब ये तो हमारे पास बफर सॉल्यूशन आ रहा है। क्या आ रहा है? बफर सॉल्यूशन। और बफर सॉल्यूशन का ग्राफ आप लोग को हमेशा से पता है कि पहले थोड़ा सा इंक्रीज करेगा और फिर पूरा तेज इंक्रीज करेगा। पहले थोड़ा सा इंक्रीज, देखो पहले उसने थोड़ा सा इंक्रीज किया, फिर बहुत तेज इंक्रीज करेगा। कुछ समझ आया? तो यही तो हमारे पास ग्राफ हो जाना चाहिए। और यहाँ पे देखते हैं किससे मिलजुल रहा है। ये तो बहुत डिप कर गया, ये स्ट्रेट जा रहा है, ये तो पहले इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये देखो थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है और ये फिर बहुत तेज इंक्रीज कर रहा है। पहले क्या कर रहा है, पहले ये थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है और फिर खूब तेजी से इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे जो इसका डिप आ रहा है, ये डिप बच्चों पहली बात ये गलत बनाते हैं, इनको डिप थोड़ा सा ऐसे बनाना चाहिए, मतलब ऐसा स्ट्रेट लाइन के फॉरवर्ड में। ये कोई इस तरह नहीं बनता है, ये ऐसे कोई डिप नहीं आता है। ठीक है भाई, ग्राफ जो बनता है ना वो प्रॉपर ही वे में बनता है। ये सब छोटी छोटी चीजें भी जाननी जरूरी हैं। अच्छा, ये डिप क्यों आ रहा है? ये डिप इसलिए आ रहा है, पहले जो हमारे पास बेंजोइक एसिड जो NaOH के साथ जो ट्रीट कर रहा है, वो वहां पे उसके H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहा है। देखो उसने H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को हटा दिया, अब वापस NaOH आ रहा है, तो पहले वो स्लाइटली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बना रहा है और फिर NaOH के साथ मिलके पूरी तरह से इंक्रीज कर जाएगा। कुछ समझ आया? तो यही है हमारा कंडक्टेंस वर्सेस NaOH। समझ आया ना? बफर सॉल्यूशन कैसे बन रहा है, कॉन्जुगेट बेस कैसे हो रहा है, वगैरह वगैरह बातें सब।